नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य और ईशा मेरे साथ है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरे टेस्ट का पहला दिन भी वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए। विराट कोहली 86 रन पर नाबाद है और इसके बाद फिर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से अर्धशतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा ने 80 रन बनाए, 288 पर 4। ये है पहले दिन का खेल खत्म होने का स्कोर। ईशा, कोई टक्कर मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी इस पूरी टेस्ट सीरीज में? मुझे तो नहीं लगता कि मिल पाएगी, क्योंकि कल सवाल उठ रहे थे विराट कोहली की बैटिंग पर, लेकिन विराट कोहली ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी बल्लेबाजी करके दिखा दिया कि जो शेर होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और वही चीज हमें देखने को मिली रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर, विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर। लेकिन सबसे चिंता का विषय बने हुए हैं शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आज उनके ये हालात है कि वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। कल के मुकाबले की बात करें तो सिर्फ 10 रन उन्होंने बनाए हैं। लक्ष्य जी बिल्कुल, बात शुभमन गिल की भी होगी, बात अजिंक्य रहाणे की भी होगी जो लगातार दूसरी पारी में फेल हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं। पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया, दूसरे में अर्धशतक लगाया। पहले टेस्ट में थोड़ी धीमी पारी खेली, यहाँ तूफानी बल्लेबाजी करी। आपको क्या एक सुपरस्टार मिल चुका है? लग तो यही रहा है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी यशस्वी ने की, पहले पेशेंस दिखाया और शानदार जो है शतकीय पारी खेली है। वही अगर अब कल के मैच की बात करें तो 57 रन जो है बनाए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल को एक परमानेंट खिलाड़ी के तौर पर हायर कर देना चाहिए, यहाँ टीम में जो है रख लेना चाहिए, क्योंकि आप प्लेइंग 11 के जो है ओपनिंग आप शानदार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक युवा बल्लेबाज से आप इतना कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हो, एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है वो कहीं ना कहीं शानदार है। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यशस्वी जायसवाल 57 रन बनाए 74 गेंदों पर, 77 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट है। तो सोचिए कि टेस्ट में वनडे जैसा मजा दिया है यशस्वी जायसवाल ने। लगातार दूसरा शतक लगाते तो और मजा आता, लेकिन जितने भी रन बनाए यानी कि 57 रन बनाए, अच्छे तरीके से बनाए। रोहित शर्मा 80 रन इन्होंने बनाए, शतक से चूक गए। बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे लेकिन आउट हो गए रोहित शर्मा। पहले टेस्ट में शतक, इसमें फिर से अर्धशतक। तो कप्तान फॉर्म में आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है। और जिस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है रोहित शर्मा के बल्ले से, तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एक टेस्ट फॉर्मेट में काफी शानदार बल्लेबाज बनकर उभर रहे हैं। T20 में हालांकि उस तरीके का फॉर्म नहीं नजर आता, लेकिन अब एक तरीके से किनारा कर दिया T20। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप से पहले रन बना रहे, ये अच्छी चीज है, क्योंकि इसके बाद एशिया कप खेलना है आपको, फिर वर्ल्ड कप खेलना है। शुभमन गिल नंबर 3 की जगह इन्होंने खुद मांगी थी, अभी तक तो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। और सर रविंद्र जडेजा 36 रन पे नाबाद है। पहली पारी में, मतलब पहले टेस्ट की पहली पारी में भी रन बनाए थे, आज फिर से नॉट आउट है 36 रन पे। विराट कोहली के साथ शतकीय साझेदारी निभा चुके हैं। तो ट्रूली एक ऑलराउंडर टीम इंडिया के पास है। बिल्कुल, ये हमेशा से है, ये ऐसा नहीं है कि कभी अब है नहीं है। इनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है, चाहे वो बल्लेबाजी से हो चाहे वो गेंदबाजी से हो। विराट कोहली की बात करें तो 87 रनों की शानदार पारी विराट कोहली ने खेली, इसमें 8 चौके उन्होंने लगाए। तो यहाँ देखिए विराट कोहली अपनी शानदार फॉर्म में आ गए हैं। पहले हालांकि वो उस तरीके का प्रदर्शन, हालांकि पहले टेस्ट मैच में भी 76 रन की पारी खेली थी, लेकिन साल 2018 के बाद से विदेशों में इनके बल्ले से शतक लगा नहीं। तो मतलब 5 साल, लगभग 5 साल बाद शतक आने को तैयार है। अजिंक्य रहाणे WTC फाइनल में तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भी 8 रन ही बना पाए। अब इनको समझना होगा ईशा कि ज्यादा मौके मिलेंगे नहीं इनको। बिल्कुल, और ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन अब क्योंकि देखिए आप युवा बल्लेबाज आ रहे हैं और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किनारा इन्हें भी कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म नहीं दिख रही है, आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है चाहे वो कोई भी सिलेक्टर्स हो, चाहे वो रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, उन्हें ये कदम उठाना पड़ेगा कि अजिंक्य रहाणे को किनारा करे और कोई युवा बल्लेबाज को मौका दे। जी बिल्कुल, और आपने देखा है, देखिए जो पारी चल रही है, जिस हिसाब से भारतीय बल्लेबाजी चल रही है, 288 रन, लग नहीं रहा है कि इस टेस्ट मैच में भी दूसरी बार बल्लेबाजी करने के लिए आएगी टीम इंडिया। तो मतलब वेस्ट इंडीज दौरे पे बुरी तरीके से फेल हो सकते हैं रहाणे, क्योंकि वनडे और T20 का हिस्सा तो है नहीं। तो क्या WTC फाइनल में एक पारी की बजाय 2 पारी की बदौलत क्या उनको साउथ अफ्रीका ले जाया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपके सामने वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी चल रही है, चली रही है, जैसे वेस्ट इंडीज के गेंदबाजी कर रहे हैं।
वहां पर भी गेंदबाजी चली रही है, यहाँ पे भी ग्राफिक्स चल ही रहे हैं बस। बिल्कुल लक्ष्य जी, आपको क्या उम्मीद थी वेस्ट इंडीज से कि कुछ नेक टू नेक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा, नेक टू नेक जो है गेम हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ किस तरीके का प्रदर्शन वेस्ट इंडीज का रहा, या फिर इंडिया का कुछ अच्छा प्रदर्शन रहा, या वेस्ट इंडीज का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा? देखिए, वेस्ट इंडीज के जो तेज गेंदबाज है उनसे तो आपको उम्मीद रहती है हमेशा। गब्रियल आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसके बाद जैसन होल्डर है, कैम्बर रोंच है, तो पेस बैटरी है और अनुभवी एल्जारी जोसेफ उनके पास है, तो मतलब 4 वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज उनके पास है। उसके बाद भी आप देखिए विकेट कैसे मिलता है, और रोहित शर्मा और कितने खुल के रन बनाते हैं। 31.4 ओवर में 139 रन की साझेदारी होती है, लगभग 4 से ऊपर की आप ये मान लीजिए रन रेट से रन बना रहे थे। तो आप सोचिए, और चारों पे इन्होंने बल्लेबाजी मतलब गेंदबाजी करी है, तो आपको ये कह सकते हैं कि जब अनुभवी खिलाड़ी ही ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो वेस्ट इंडीज का ये हाल होना तो तय है। बिल्कुल, और एक वक्त था जब आईपीएल में भी जब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का नाम आता था तो कि पावर हिटर का जो है सबसे पहले वर्ड अपने दिमाग में लोग फिक्स कर देते थे कि पावर हिटर है, चाहे वो कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि बल्लेबाजी आखिर वेस्ट इंडीज की क्यों फ्लॉप रही है? गेंदबाजी। हाँ। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा सवाल, क्या विराट कोहली का शतक आ रहा है? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है विराट कोहली से हमेशा। देखिए, विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है जिनसे उम्मीदें कम नहीं रहती है, उम्मीदें हमेशा से ज्यादा रहती है, और उम्मीद यही है कि उनके बल्ले से शतक आए और शतकीय पारी हमें जो है काफी सालों बाद और महीनों बाद देखने को मिले। बिल्कुल, वनडे में उनके नाम शतक है, अभी हाल के टाइम में T20 में भी उन्होंने शतक लगाया है, लेकिन टेस्ट मैचेस का जो शतक का सूखा है वो उम्मीद है कि खत्म होगा। 29वां टेस्ट मैच जो शतक है उनका वो पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा देखने वाली बात होगी। 13 रन चाहिए, केवल 13 रन चाहिए, और यहाँ से 288 रन बन चुके हैं। इसके बाद ईशान किशन को आना है, रविचंद्रन अश्विन को आना है, जयदेव उनटकर भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको कितना स्कोर लग रहा है? देखिए, स्कोर तो मैं क्या 500 का स्कोर क्योंकि अभी विराट कोहली भी खेल रहे हैं, अश्विन भी अभी आ सकते हैं, रवि अश्विन की भी देखिए, ईशान किशन है, जडेजा सेट है। हमने देखी है अश्विन की भी जो है बल्लेबाजी हमने देखी है, और जो है राजस्थान की तरफ से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 शतक है। बिल्कुल, तो आप ये देखिए कि अभी स्कोर आगे बहुत आगे जा सकता है, तो वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा यहाँ पे संभल कर खेलना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अभी खिलाड़ी हमारे पास है, बल्लेबाजी डीप है और डेप्थ जो है बल्लेबाजी में देखने को मिल रही है टीम इंडिया की, तो जाहिर सी बात है कि स्कोर अभी 500 तक भी जा सकता है। जी बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थोड़ी वापसी करें, क्योंकि जब पहले टेस्ट मैच की बात करें तो एक तरफा मुकाबला गया था, केवल 2.5 दिन में मुकाबला खत्म हो गया था। तो शायद एक तरफा मैच कोई भी क्रिकेट फैन नहीं देखना चाहता। ठीक है, रन बनते हैं तो सारे रिकॉर्ड सुधर जाते हैं, आपकी एवरेज सुधर जाती है, लेकिन जो आपको कंपटीशन चाहिए होता है जब वो नहीं मिलता तो क्रिकेट बड़ा बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ से बात करते हैं, अब यहाँ से क्या देखेंगे, मतलब 288 पे 4 है, एक समय 139 पे 1 था। आप सोचिए कि यशस्वी जायसवाल भी शतक लगा सकते थे, रोहित शर्मा भी शतक लगा सकते थे। क्या बड़ी पारी खेलने के लिए और ज्यादा अपन को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज की पिच ऐसी होती है हमको कि एक गेंद ऐसी आती है जो आपका विकेट ले जाती है। हमने रोहित शर्मा जो आउट हुए इस पारी में हमने देखा, तो क्या विराट कोहली को बच के रहने की जरूरत है, और यहाँ से भारतीय जो गेंदबाज है खासकर स्पिनर है उनका रोल कितना बढ़ जाएगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर विराट कोहली की अभी आपने बात की, विराट कोहली को थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत है, क्योंकि उनके बल्ले से अगर शतक आए तो वो ना सिर्फ उनके फैंस के लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए खुद अच्छी बात होगी। तो यहाँ विराट कोहली को संभल कर खेलना चाहिए, और साथ ही रविंद्र जडेजा जो है, इन दोनों की साझेदारी काफी अहम जो है मायने रखती है। और आपने स्पिनर्स की बात की, तो स्पिनर्स यही उम्मीद रहेगी कि शानदार प्रदर्शन करे, शानदार जो है गेंदबाजी करे, क्योंकि WTC फाइनल भी है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी लक्ष्य की भारतीय जो है गेंदबाज किस तरीके की फॉर्म में अभी है, और देखते हैं कि किस तरीके का स्कोर जो है टीम इंडिया कब आगे बनता है। लक्ष्य, चलिए जाते जाते माफ कीजिएगा, रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजा गया था ईशान किशन से। अगर ईशान किशन अगर ऊपर जाते तो हो सकता है थोड़ी तेज बल्लेबाजी भी कर सकते थे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि एक मोमेंटम सेट हो जाए, पूरा एक नींव बना दे, उसके बाद ईशान किशन अपना नेचुरल खेल खेले जो तूफानी बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, या आपको लगता है कि किस रीजन के तहत आपको लगता है कि ईशान किशन को नीचे धकेला गया है?
मुझे ये लगता है कि अनुभव को यहाँ पे देखा गया। रविंद्र जडेजा अनुभवी खिलाड़ी, एक्सपीरियंस उनके पास है, तो अनुभवी खिलाड़ी को पहले भेजा गया, इसीलिए जो है ईशान किशन को रविंद्र जडेजा से पीछे भेजा गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अनुभव का और एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा जो है मायने रखता है। तो सिलेक्टर्स की बात हो या फिर रोहित शर्मा की बात हो, प्लेइंग 11 की जो है उन्होंने बल्लेबाजी जो है बल्लेबाजी का क्रम यहाँ पे रविंद्र जडेजा का इसीलिए आगे रखा होगा अनुभव की वजह से। लक्ष्य, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ वजह यहाँ पे हो सकती है ईशान किशन को बाद में लाने की? क्योंकि ईशान किशन का फॉर्म अच्छा है, शानदार जो है बल्लेबाजी भी करते हैं, युवा बल्लेबाजी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने रिस्क लेना जो है सही नहीं समझा। देखिए, वो एक रीजन तो ये है जो आपने बोला कि अनुभव, दूसरा रीजन ये है कि जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए थे तो स्पिनर्स का दबदबा था, और हम सभी को पता है कि ईशान किशन स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना कंफर्टेबल रहते नहीं है। हमने आईपीएल में भी देखा है, हमने वनडे क्रिकेट में भी देखा है, T20 में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि शायद ईशान किशन को इसीलिए धकेला गया है। और रविंद्र जडेजा की फॉर्म है, देखिए आप लास्ट 1 या 1.5 साल देख लीजिए, रविंद्र जडेजा रन बना रहे हैं, तो एक बल्लेबाज के रूप में वो एक अपना अलग सा, वो कहते हैं ना, आयाम सेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विश्वास जीत लिया है कप्तान का। अब जाते जाते बस आखिरी आपसे सवाल है, 288 पे 4, विराट कोहली कितने रन बना रहे हैं? क्या दोहरा शतक भी आ सकता है? देखिए, अभी तो शतक की उम्मीद है, तो शतक आ जाए उनके बल्ले से और वो सूखा जो है खत्म कर दे। बाकी रविंद्र जडेजा से भी उम्मीद है कि उनका भी अर्धशतक आए। 36 पे अभी है वो, तो अर्धशतक से भी आगे जा सकते टारगेट हो। सेट किए हैं, बिल्कुल, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, 10-12 रन के। ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि एक गेंद पूरा खेल पलट सकती है। तो यहाँ जिस तरीके का प्रदर्शन अभी चल रहा है विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का, ऐसी शानदार जो है पार्टनरशिप हमें देखने को मिले, यही उम्मीद करते हैं लक्ष्य। जी बिल्कुल, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए टीम इंडिया यहाँ से कितना स्कोर बना पाएगी? क्या विराट कोहली का शतक, उसके बाद दोहरा शतक आ सकता है? रविंद्र जडेजा क्या एक बार फिर से शतक लगा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस लाइव सेशन में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।